हेलो बच्चों, जय हिंद। सब लोग कैसे हैं बच्चों? आशा करता हूं कि सब लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे। ठीक बच्चों, तो आज हम लोग मेंस्ट्रुएशन के टॉपिक में 3D फिगर की बात करने वाले हैं। 3D फिगर मीन्स 3 डायमेंशनल फिगर, जैसे क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन एंड सो ऑन। तो उसमें से हम एक टॉपिक आज लेंगे जिसका नाम है क्यूबॉइड। बच्चों सभी लोग क्यूबॉइड से परिचित होंगे। क्यूबॉइड का मतलब जैसे आपकी कोई बुक है, आपका ज्योमेट्री बॉक्स है, आपका टिफिन बॉक्स है, ये सारे क्यूबॉइड के शेप के होते हैं। एक क्यूबॉइड यहाँ पर हम ड्रॉ कर रहे हैं। क्यूबॉइड का शेप कुछ बच्चों इस तरीके से होता होगा। आज हम लोग क्यूबॉइड के पूरे एरिया, वॉल्यूम, आज हम सबकी बात करने वाले हैं। देखो बच्चों, ये क्यूबॉइड है, ठीक है। इसमें लेंथ होता है जिसको हम L मतलब लेंथ बोलते हैं। B होता है जिसको हम लोग ब्रेथ करते हैं, ठीक बच्चों। एक होता है H जिसको हम लोग हाइट करते हैं। जो इसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट होगा। अच्छा बच्चों, जिस कमरे में आप बैठ के ये वीडियो देख रहे होंगे, ये आपका स्टडी रूम होगा, या आपका बेडरूम होगा, या आपका स्कूल का क्लासरूम होगा, उसको आप एक क्यूबॉइड के रूप में एज्यूम कर सकते हो, ठीक है। अब उसमें क्या है, जैसे आपका अभी आप वीडियो देखते समय जिस रूम बैठे होंगे, उस रूम को आप एज्यूम करिए। जब वीडियो आप देख रहे होंगे, जिस दीवार पे ये बोर्ड लगा है उसको हम एक फेस मान लेते हैं, उसके ठीक सामने वाले को दूसरा फेस मान लेते हैं, दीवार के लेफ्ट हैंड साइड को हम तीसरा फेस मान लेते हैं, राइट साइड को हम चौथा फेस मान लेते हैं, रूफ को हम पांचवा फेस मान लेते हैं, और ग्राउंड फ्लोर को हम 6 फेस मान लेते हैं। तो बच्चों, क्यूबॉइड में कुल कितने होते हैं? 6 फेसेस आर देयर इन क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में कुल 6 फेस होते हैं बच्चों। कौन कौन सा? एक सामने की दीवार, एक उसके पीछे की दीवार, एक दाएं की दीवार, एक बाएं की दीवार, एक छत और एक ग्राउंड फ्लोर। तो कुल मिलाकर के क्यूबॉइड में होते हैं बच्चों कुल 6 फेसेस, ठीक बच्चों। अब इसके बाद हम बात करते हैं LSA की, लैटरल सरफेस एरिया, LETRAL, लैटरल सरफेस एरिया, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं LSA। लैटरल शब्द क्यों बोलते हैं बच्चों? क्योंकि क्यूबॉइड में सारी दीवारें बिल्कुल सीधी होती हैं, मतलब वो लीनियर होता है। तो लैटरल मींस स्ट्रेट या लीनियर। जैसे हमने दीवार की बात की, तो बच्चों जिस कमरे में आप बैठे होंगे, उस कमरे में अगर पूछे कितनी दीवारें हैं, तो आप बोलोगे 4 दीवार है, क्योंकि रूफ और ग्राउंड फ्लोर को हम दीवार नहीं बोलते। तो यहाँ पर 4 दीवार हैं। तो हम लोग लैटरल सरफेस एरिया को हम एरिया ऑफ 4 वॉल भी कह सकते हैं। एरिया ऑफ 4 वॉल्स, यानी दोनों का जो फॉर्मूला होगा वो एक ही होगा। अब बच्चों फॉर्मूले को ड्राइव करते हैं। अच्छा, ये मान लीजिए जिस कमरे में आप बैठे हैं, उस कमरे के नीचे वाले कोने को आप लेंथ मान लीजिए, ठीक। उसके ऊंचाई को आप हाइट मान लीजिए, और जो हाइट के बगल से लंबा एक कोना गया है उसको आप बेस मान लीजिए। तो हम हल्का से ड्रॉ कर दे रहे हैं। मान लीजिए इसको आपने लेंथ मान लिया, इसको आपने ब्रेथ मान लिया, और इसको आपने हाइट मान लिया। तो ये हो गया लेंथ, ब्रेथ और हाइट। इसको ऐसा एज्यूम करिएगा। अब देखिए, ये दीवार है, एक दीवार जो आपके ठीक सामने है उसको आपने लेंथ कहा है और हाइट कहा है। चारों दीवार जो है उसका शेप कैसा है? रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल की एरिया होती है लेंथ इंटू ब्रेथ। मालूम होगा आपको। अगर आपने सामने की दीवार को माना है L और H, तो फॉर्मूला तो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, लेकिन इस दीवार में ब्रेथ को H मान लिया जाए, जो ब्रेथ है उसको हमने हाइट एज्यूम कर लिया, तो लेंथ इंटू ब्रेथ। तो हम बात करेंगे लेंथ इंटू ब्रेथ की, यानी L इंटू H। अब जो दीवार आपके ठीक
सामने है उसके पीछे भी एक दीवार है, उसका भी एरिया हो गया लेंथ इनटू h प्लस। अब आइए अपने बाएं तरफ, जब बाएं तरफ जाओगे तो बाएं तरफ में आपको b दिखेगा और h दिखेगा, बाएं तरफ b और h, तो क्या हो जाएगा ब्रेथ इनटू हाइट। वही एरिया आपके दाएं भी होगी, ब्रेथ इनटू हाइट। अब देखो बच्चों LH और LH को हम कर लेंगे 2LH और 2BH को हम कर लेंगे 2BH। अब बच्चों यहां से हम कुछ कॉमन ले लेंगे, क्या कॉमन ले लेंगे 2H, तो क्या आ जाएगा बच्चों L प्लस B। ये फॉर्मूला हो गया LSA लैटरल सरफेस एरिया 2H ब्रैकेट में L प्लस B। अगर आप फॉर्मूला भूल जाएं तो आप इस तरीके से इसको डिराइव भी कर सकते हैं। तो ये क्यूबॉइड का बच्चों हो गया लैटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। इसको हम लोग एरिया ऑफ 4 वॉल्स भी कह सकते हैं। तो क्यूबॉइड में कितने फेस 6 फेस और 6 फेस का कैसा शेप रेक्टेंगल शेप। रेक्टेंगल की एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ, क्योंकि 4 दीवार है, 2 दीवार आमने सामने और दाएं बाएं सेम है, तो ये फॉर्मूला बन गया 2H ब्रैकेट में L प्लस B। दिस इज द फॉर्मूला फॉर लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। अब बात करते हैं बच्चों टोटल सरफेस एरिया की। ये क्या हो गया लैटरल सरफेस एरिया। अब बात करते हैं बच्चों हम लोग टोटल सरफेस एरिया, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं TSA। अब जब टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे, 4 दीवार तो लेंगे, रूफ भी ले लेंगे और हम लोग ग्राउंड फ्लोर भी ले लेंगे, दोनों ले लेंगे। तो हम लोगों ने 4 दीवार तो ले लिया 2H 2LH और 2BH। ये देखो, अब रूफ की बात करें, छत पे जाओगे तो इसको देखो, ये L और ये B, ये ग्राउंड फ्लोर का है, L और B वैसे ऊपर भी होगा, तो एक LB ग्राउंड फ्लोर का और एक LB रूफ का। तो ये बच्चों मैं इसको एरो दे करके इसको यहां लिख रहा हूं, तो क्या हो जाएगा बच्चों 2LH प्लस 2BH और प्लस 2LH LB प्लस 2LB। अब देखो हमने 2 कॉमन ले लिया, तो क्या बचा LB BH और HL। दिस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड। 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL, इसे हम बोलेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या पढ़ा, लैटरल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड 2H ब्रैकेट में L प्लस B और TSA मतलब टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL। ठीक बच्चों, अब ये हमारा कंप्लीट हुआ एरिया ऑफ द क्यूबॉइड LSA और TSA। अब क्वेश्चंस करेंगे, इसको यूज करेंगे तो आपको आ जाएगा। मैंने पहले वीडियो में कहा था कि फॉर्मूले याद नहीं हो पाते, फॉर्मूले को जब क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं बार बार तो वो याद हो जाते हैं। ठीक बच्चों, बाकी हम लोग अब कल के वीडियो में बात करेंगे क्यूब की। ओके, जय हिंद, गुड बाय।